Good evening, everyone. Good evening, Savita ma'am, and welcome to our channel. This is Dr. Renu Tripathi from Sparkle Your Soul, welcoming you all to the Swadhyay series on the book Descents of Soul by Guruji Krishnananda. This is a very rare and a unique book जिसमें कि सोल के ओरिजिन से लेकर के उनके इस वर्ल्ड तक की जर्नी को नरेट किया है वेरी ब्यूटिफुली. दिस इज अ स्पिरिचुअल बुक एंड Mrs. Savita Shinde is not new to our channel. She's a senior pyramid master and she has done many Swadhyay series in our channel, and her Swadhyay series are highly appreciated by one and all. Welcome, ma'am. We are eager to hear from you. Thank you very much, Renuji, for introducing me and the book. Now I'll start. I'll welcome you all this evening. So we'll start with the book. I'll start the sharing. दिख रहा है क्या रेनू जी? जी 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 दिख रहा है. ओके. सो फ्रेंड्स, जो बुक आज हमने लिया है इसका इंग्लिश में नाम है डिसेंट ऑफ द सोल. तो अगर हिंदी में आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि आत्मा का अवतरण. तो आत्मा का अवतरण कहाँ पे? तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पे. बस हम पृथ्वी के माध्यम से देख रहे हैं आत्मा का अवतरण, पर आत्मा कहाँ कहाँ घूम सकती है. वो मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर सकती है, अलग अलग यूनिवर्सेस में, गैलेक्सीज में जाके वो ट्रैवल करती है. तो आत्माओं का अवतरण हर जगह पे, जो हमें अज्ञात है, हमें पता भी नहीं है कि आत्माएं कहाँ कहाँ रहती है. तो ये बुक उसका इंफॉर्मेशन हमें देता है. बुक को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग बुक के जो ऑथर हैं उनके बारे में देखेंगे. मैम थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा करके रखो. अभी आ रहा है जी. तो बुक के जो ऑथर है उनके बारे में हम जानेंगे. किसी भी बुक को जानने से पहले अगर उनके ऑथर की महिमा हम देखेंगे तो वो बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट हमें ज्यादा आता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 3-4 नाम लिखे हैं. गुरुजी कृष्णानंदा जो इस बुक के ऑथर है, फिर महर्षि अमर जो उनके गुरु है, और फिर सप्तऋषिज. तो ये सारे लोगों का एक हाथ है ये बुक का ज्ञान देने में. तो हम एक एक के बारे में जानेंगे यहाँ पे. तो गुरुजी कृष्णानंदा है, वो सभी इनके जो बुक्स उन्होंने लिखे हैं वहां पे वो खुद के बारे में नहीं कुछ कह रहे ज्यादा. तो वो अपने गुरु के बारे में वो ज्यादा उनकी महिमा यहाँ पे बता रहे हैं, और सप्तऋषियों के. तो हर एक उनका जो बुक है वो दोनों की ही महिमा उसमें गा रहे हैं. तो हम थोड़ा सा गुरुजी कृष्णानंद जी के बारे में देखेंगे कि गुरुजी कृष्णानंद जो है उन्होंने मनसा फाउंडेशन की स्थापना की है जो बैंगलोर में है. और जैसे हम पिरामिड देखते हैं कि जो एनर्जी का चैनलिंग करता है, तो वैसे मनसा फाउंडेशन में एक पिलर बनाया है उन्होंने जो ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा का चैनलिंग करता है. तो उन्होंने गुरुजी कृष्णानंदा का जो भी ज्ञान है ध्यान के बारे में या और सभी कुछ ज्ञान जो है, तो वो कहते हैं कि उनको वो ज्ञान उनके गुरु से आया है और सप्तऋषियों से आया है. तो वो ज्ञान वहां पे बांटा जाता है. वहां पे लाइट चैनलिंग का एक ध्यान है वो सिखाया जाता है, और बाकी सब जो ज्ञान है पुस्तकों के माध्यम से हमें दिया जाता है. तो गुरुजी कृष्णानंदा अभी शरीर में नहीं है, पर वहां पे हम लोगों को ये सब चीजें अगर हम गए तो मिलती है. दूसरा जो है, उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया है हमें, महर्षि अमरा. तो वहां पे महर्षि लिखा है फ्रेंड्स. तो किसी भी ऋषि को महर्षि का एक पदवी रहता है. एक ऋषि, उसके बाद जो दूसरा पदवी उसको दिया जाता है उसके काम के बाद में, तो उसे महर्षि कहते हैं. तो उनके जो गुरु थे वो सूट बूट में रहने वाले एक ऋषि थे, ऐसा वो कहते हैं कि उनको महर्षि की पदवी थी. एक ऋषि थे वो, और उनका जो कार्य था वो ज्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं थे. जो भी आध्यात्मिक एक
लेवल पे आ जाए एक इंसान तो वो उनसे कनेक्ट हो जाता था। तो बस वही लोगों के साथ वो काम करते थे। तो यहाँ पे गुरुजी कृष्णानंद कहते हैं कि अमर जो महर्षि हैं उनका काम ऐसा था कि वो सप्तऋषियों के साथ पृथ्वी पे आके काम कर रहे थे। तो महर्षि अमरा के बारे में वो कहते हैं कि वो जब एक छोटे बच्चे थे 9 साल के, तो उनको एनेस्थेसिया दिया गया था, उनको टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाया गया था उनका। उस एनेस्थेसिया में उनका सूक्ष्म शरीर बाहर आके वो सूरज के सेंटर पे जाके पहुंचा। तो सूरज में उस उन्होंने देखा कि अंदर पूरा आकाश है और आकाश में कई सारे तारे और ग्रह हैं। तो उनमें से एक ग्रह में से एक आवाज उनको सुनाई दे रही थी जो उनको खींच रही थी एज अ सोल। तो उस ग्रह में जाके वो पहुंचते हैं जहाँ पे एक सभा रहती है। उस सभा में जाके वो खड़े रहते हैं। तो ये सभा कौन सी रहती है फ्रेंड्स? तो सभी ऋषि वहां पे आए रहते हैं वो सभा में। तो उनके पीछे एक आदमी रहता है, वो उनको कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे जो अपना शरीर छोड़ते हैं उनको ही आना अलाउड है, ऐसे करके। तो वो उनको वहां से एक तंबू में लेके जाता है, जहाँ पे कुछ ऋषि बैठे हुए रहते हैं। उनमें से एक ऋषि उनको कहते हैं कि बेटा अभी तुम पृथ्वी पे वापस चले जाओ, कुछ समय बाद मैं तुम्हें मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो फिर इमीडिएटली अर्थ पे चले आते हैं। जब शरीर में आते हैं तो उनके घर वाले जो ऑपरेट हुआ और रहता है उनको शुद्ध नहीं रहती है, तो बहुत सब वरीड रहते हैं। कई घंटों तक वो नहीं रहते अपने शरीर में। तो फिर वो सब घर वालों को बताते, एक छोटा बच्चा जैसे बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि तुमने कुछ ड्रीम देखा होगा करके। तो 1 डेढ़ साल चला जाता है, फिर उनको भी लगता है शायद भाई मैंने ड्रीम ही देखा होगा। तो एक दिन ऐसा आता है कि उनको रात में आकाश में एक प्रकाश का बॉल जैसा दिखाई देता है और वो उनके विंडो में से अपने घर में आता है उनके। और वो एक व्यक्ति का रूप ले लेता है। और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं महर्षि विश्वामित्र हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र फिर 1 डेढ़ 2 साल उनके साथ पूरा उनको सिखाते हैं, उनकी साधना लेते हैं। और एक 12 साल का बच्चा फिर वो क्या क्या करता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब वो इतने छोटे थे तभी से वो अलग अलग मितियों में ट्रैवल करने लगे थे। तभी से वो उस साधना के बाद एक टाइम में भी, एक टाइम में कभी भी किधर भी प्रकट हो सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां उनको मिली थी। और इससे भी एक चीज वो कहते हैं कि उनको सप्तऋषियों का नॉलेज मिलने लगा था। तो वो नॉलेज लेके उन्होंने वो नॉलेज अर्थ पे बांटना शुरू किया था, जिसको उन्होंने प्रकटीकरण बोला है या प्रसार बोला है। तो वो सब नॉलेज उन्होंने तब से देना लोगों को शुरू किया था, उनको ध्यान सिखाना। एकदम सीधी सादी पद्धतियां उन्होंने बताई थी ध्यान की। फिर जो ज्ञान था आध्यात्मिक, साइंटिफिक आध्यात्मिक ज्ञान था, वो लोगों को देना उन्होंने शुरू किया था। हीलिंग के अलग अलग प्रोसीजर उन्होंने जो भी सीखे थे, कर्मा के बारे में, धर्मा के बारे में, तो बहुत सारा उसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि हमारा ने बांटना शुरू किया। फिर हम आते हैं सप्तऋषियों पर। तो सप्तऋषि के बारे में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सप्तऋषि जो है वो सर्वाधिक महान आत्मा है इस जगत की। तो उन्होंने उनको परम गुरु कहा है। तो सप्तऋषियों का काम क्या है फ्रेंड्स? तो वो कहते हैं कि सप्तऋषियों का काम है कि वो एक अदृश्य लेवल में काम करते हैं। पर वो जो काम है उनका वो है परमात्मा का, जो भी परमात्मा ने बताया है उसको कार्यान्वित करना। कि पृथ्वी के ऊपर आके परमात्मा ने जो उनको बोला है उसको डायरेक्टली वहां पे दे देना। तो ये उनका बहुत ही बड़ा एक काम उन्होंने कहा है। फिर वो कहते हैं कि जो नॉलेज का एक्सेस हमें नहीं है, तो वो नॉलेज का एक्सेस उनके पास है, तो वो नॉलेज वो ले सकते हैं।
डायरेक्टली स्रोत पे जाके ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं, उतने हम इवॉल्व नहीं है। तो वो वहां से वो नॉलेज लेके वो फिर एक एक चैनलर के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम, जैसे अभी गुरुजी कृष्णानंदा से वो कनेक्टेड है तो उनको दिया, फिर महर्षि हमारा ने, सप्तर्षियों ने महर्षि हमारा को दिया, महर्षि हमारा ने गुरुजी कृष्णानंदा को दिया, और फिर ये बुक्स के माध्यम से हमें वो वापस मिल रहा है। तो ये जो सप्तऋषि है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, कि हर एक जो आत्मा है, हम आप सभी, तो हम जो आत्मा है, हर एक आत्मा के अंदर एक रिकॉर्डिंग है, उसको एक सप्तऋषि बनना है, और उसकी वो कैपेसिटी है, वो बन सकता है, बस वो भूल गया है। तो ये ऋषियों का काम है कि हमें वो याद करा दे कि आप भी ऋषि हो, आप भी सप्तऋषि बन सकते हो, आप भी ऋषि जैसे बन सकते हो, तो आप ये भूल गए हो, और ये याद दिलाने का उनका काम है। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे हमें वो सिखाने के लिए आए हैं। और जो ऋषि है वो बहुत सारे ऋषि है ऐसा वो कहते हैं, और उन ऋषियों को कार्यान्वित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, या उनका जो काम है उसको कंट्रोल करने के लिए सप्त ऋषियों को अधिकार दिए गए हैं। तो उनकी क्षमताएं बहुत ही ज्यादा है ऐसे वो कहते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि हम ने जब ग्रंथों में पढ़ा था सप्त ऋषियों के बारे में, तो दंत कथाएं ऐसे जैसे लगता है हमें कि भाई वो तो बोला है वहां पे, अभी तो क्या वो होंगे नहीं होंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है ऐसे। तो वो ग्रंथों में उनके बारे में जो भी हमने पढ़ा तो हम लोग भूल गए, हमें लगा कि भाई वो जो है वो कहीं गुहा में बैठ के, केव्स में बैठ के ध्यान करते होंगे, तपश्चर्या करते होंगे, कहीं हिमालय में बैठे होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं फ्रेंड्स, सप्तऋषि जो है वो उच्च जगत में है, वो अभी पृथ्वी पे भी काम कर रहे हैं, उच्च जगत में भी वो रहते हैं, और वहां से वो परमात्मा का काम पृथ्वी पर लाते हैं, और पृथ्वी पर भी उसका प्रचार करते हैं। तो वो कहीं गुहा में वगैरह जाके केव्स में बैठे नहीं है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि वो उच्च मिति में अगर हमें हमारा कल्याण करना है तो सप्तऋषियों से हमें कनेक्ट करना है। सप्तऋषि जो है वो उनको इतनी अमर्याद क्षमता है कि वो क्षमता के साथ साथ वो बोल रहे हैं उनको एक विनम्रता है उनके अंदर, एक प्रेम है, और इंटेलेक्ट बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। तो ये सब उनके जो गुण है वो बताए हैं उन्होंने हमें सप्तऋषियों के। फिर वो कहते हैं कि अभी पृथ्वी पे 1,44,000 इतने लाइट वर्कर्स और सप्त सॉरी ऋषिज आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर अभी जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय है, और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी को मदद करने के लिए ये सारे ऋषिज यहाँ पे भेजे गए हैं। तो ये एक नया नॉलेज हमें ये बुक देता है कि इतने सारे सब ऋषि जो है अभी पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया है। एक जगह जगह पे उन्होंने बोला है कि इनमें से आधे ऋषियों ने जन्म लिया है, और आधे जो है वो उच्च लोक में है, और उच्च लोक के सप्तऋषि ये नीचे अर्थ के सप्तऋषियों से कनेक्टेड है, और वो दोनों मिलके, वो दोनों ग्रुप में डिवाइड करके वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी एक जगह पे बुक में बोला गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कि वो कहते हैं कि अभी की जो परिस्थिति है इसमें बहुत ज्यादा क्लेश है, विध्वंस है पूरे जगत में। तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत ही कठिन समय चल रहा है हमारे अर्थ पे। तो उसको देखेंगे तो हमें लगता है कि मुक्ति, या जिसे बोलते हैं ना फ्रीडम या सुख, वो तो बहुत दूर की चीज है। तो सब लोग तो यहाँ पे अन्याय करने के लिए बैठे हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, तो बुरे अन्याय करते हैं, अच्छे सहन करते हैं। या पृथ्वी पे तो पूरा जहां जहां देखो विध्वंस ही चल रहा है। तो ऐसे समय
में सप्त ऋषियों ने हमें कहा है, ऋषियों ने हमें कहा है कि आपको ये सब चीजों में जाना नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको उन्होंने कहा है, अगर इस वसुंधरा पे एक एक व्यक्ति ने शांति की कामना की, बस सोचना है कि शांति चाहिए, इतना ही सोचना है। अगर एक एक ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो यहाँ के पूरे दुख खत्म हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें शांति चाहिए, इतना हमें चॉइस करना है। हमें फ्री विल है फ्रेंड्स, तो हमें बस चॉइस करते करते चले जाना है। कितना भी दुख आए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, ये मेरी चॉइस है मेरे जीवन में। तो सप्त ऋषियों को बोलना है, मुझे इसमें मदद कीजिए उस दुख में से निकालने के लिए। वो अपना रास्ता आपको बराबर दिखा देंगी कि कहाँ पे तुम्हें जाना है। तो बस वो कहते हैं कि चॉइसेस करते चले जाओ। तो ये बड़ा ही सुंदर लगा मुझे कि इतना छोटा सा चीज उन्होंने हमें बताया जो बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक यहाँ पे बोला है उन्होंने, तो ये बुक में उन्होंने कहा है कि अभी अंधकार का युग चल रहा था, 5000 ईयर का। तो ये जो चेतना थी वो अभी चेंज हो रही है, उच्च जागृति की चेतना के नए युग में हम जा रहे हैं। तो ये जो हम पदार्पण कर रहे हैं उस चेतना में, तो हमारा जो ज्ञान था हमारे पास 5000 ईयर बिफोर, वो हम भूल गए थे। पर अभी ये समय आया है कि हमें वो ज्ञान फिर से मिल रहा है और मिलने वाला है आगे जाके और ज्यादा। तो ये बुक जो है वही दर्शाता है कि वो ज्ञान हमें फिर से मिल रहा है। जो चीजें हम भूल गए थे वो हमें फिर से वो याद दिलाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या करने वाले हो, कैसे आए थे एज अ सोल, और कैसे जाने वाले हो, आपको क्या क्या करना है। तो ये सब चीजें हम भूल गए थे कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये वो कैसे जाना है। तो ये बुक हमें वो सब चीजें याद दिलाता है। तो फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो अध्याय है इसमें उन्होंने कहा है, ये अध्याय जो फर्स्ट अध्याय है बुक का, एक्चुअल बुक की शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई। तो यहाँ पे विश्व की निर्मिति नहीं है जस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सोल की निर्मिति भी है। हमें पहले देखना है विश्व कैसे निर्माण हुआ, फिर विश्व के बाद सोल कैसे उनकी निर्मिति हुई उस विश्व में जीने के लिए। विश्व तो भगवान ने बनाया, वो बहुत सारा हम अच्छे से घर सजाते हैं, बनाते हैं, फिर हम वहां रहने के लिए आते हैं, ये बस वैसा ही है। तो भगवान ने एक घर बनाया और फिर अपने बच्चे वहां पे भेज दिए। तो विश्व की निर्मिति कैसे हुई फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे। तो वो कहते हैं कि एकदम युग भी नहीं कह सकते, ये सृष्टि की निर्मिति के पहले का जो समय था तब पूरा अंधकार था। और एक दिशा से, अंधकार के एक दिशा से एक चैतन्य का बहुत बड़ा अनंत अनंत ऐसा महासागर का प्रकटीकरण हुआ। तो ये एक ऊर्जा थी जो बहुत लाइट था जिसमें, उसका प्रकटीकरण हुआ। फिर उसे हम शिव कह सकते हैं फ्रेंड्स, या परब्रह्म भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कहो। वो ऊर्जा थी, पहली ऊर्जा जो प्रकट हुई। तो उस ऊर्जा में से एक दूसरा महासागर निकला। तो एक ऊर्जा थी वो डिवाइड हो गई दूसरे में, तो वो भी अमर्याद महासागर उसमें से निकला। वो पहला रूप था। अ, उसको हम कह सकते हैं देवी या शक्ति, या जैसे हमने शिव कहा है तो वो शक्ति है। अगर हम कह रहे हैं कि ये मस्कुलिन है तो वो फेमिनाइन है। तो ऐसे, तो ये दो पहले रूप वहां से निकले। फिर शक्ति ने क्या किया, उसको कुष्मांडा भी कहा है कहीं जगह पे। जब हम नवरात्रि करते हैं तो एक दिन हम कुष्मांडा का लेते हैं वहां पे। तो कुष्मांडा यानी पहली देवी जो शिव से बाहर निकली। तो ये जो देवी थी उसने ये पहला वाला चैतन्य का महासागर था, उसमें से ऊर्जाएं ली। फिर अपनी ऊर्जाएं उसमें डाल के उसने 3 ऊर्जा क्षेत्र बनाए। जैसे बच्चे, मम्मी पापा हैं उनके 3 बच्चे हो गए, तो वैसे 3 ऊर्जा क्षेत्र उन्होंने बनाए, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर ये तीनों रूप थे, ये इनके अलग अलग रूप
फिर से बनते गए मस्कुलिन फेमिनाइन, जैसे शिव पार्वती है और आगे जाके, तो ऐसे जगत का निर्माण होता चला गया। एक आत्मा में से आत्माएं निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। तो ये जो मुख्य वो क्षेत्र थे, ऊर्जा क्षेत्र थे, तो उन्होंने फिर जगत का निर्माण शुरू किया, जो आकारी नहीं था, जो 5 तत्वों का नहीं था, वो निराकारी था। तो जो वो नहीं दिख सकता, हमें अपने आँखों से नहीं दिख सकता, ऐसे जगत का निर्माण वहाँ पे शुरू हुआ। तो वो जगत का निर्माण चल रहा था, तो देवी माता ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप ऐसा जगत बनाओ जिसको हम भौतिक जगत कहेंगे, जो 5 तत्वों का रहेगा, जैसे हम लोग हैं। तो हम दिख रहे हैं ना, इतने हेवी है हम लोग, शरीर में दिख रहे हैं। तो वैसे जगत का निर्माण उन्होंने करने के लिए ब्रह्मा जी को कहा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, यहाँ पे हमने लिखा है प्रत्येक ऊर्जा से क्या-क्या बनता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने अंदर से फिर से ऊर्जाएं निकाली, और उसमें वो ऊर्जाओं में से उन्होंने बहुत सारे आत्माएं बनाई, उन्होंने जगत बनाए। तो वहां पे उन्होंने ब्रह्मांड बनाया। फिर उन्होंने उस ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं बनाई। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए, तारा मंडल, तारे बहुत सारे बनाए। तारों के आजू बाजू भ्रमण करने वाले ग्रहमालाएं बनाई, जिसमें से हर एक ग्रहमाला में एक पृथ्वी थी। तो अरबों खरबों ब्रह्मांड उन्होंने बनाए। अरबों खरबों ब्रह्मांडों में अरबों खरबों आकाश गंगाएं थी, जिसको हम यूनिवर्स फिर गैलेक्सीज कहेंगे। तो अरबों खरबों जो आकाश गंगाएं थी, उसमें अरबों खरबों ग्रहमालाएं थी, सूर्य थे। और उन अरबों खरबों ग्रहमालाओं में अरबों खरबों पृथ्वियां थी। तो ऐसे ये बनता गया ब्रह्मांड आगे जाके। तो अगर हम देखें, तो पहली जो चेतना थी परब्रह्म की, उसमें से देवी लोक बना, फिर बना शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। तो ब्रह्मांड में भौतिक जगत हमारा जो है वो बहुत छोटा सा है। तो उसमें भी सूक्ष्म जगत है, पर हमारा भौतिक जगत है छोटा सा उसमें। तो ये जो अरबों खरबों उन्होंने पृथ्वियां बनाई, वहां पे जीने के लिए ब्रह्मा जी ने आत्माएं भेजी, देवी माँ ने भेजी, पर ब्रह्म ने भेजी। तो बहुत सारी आत्माएं, अरबों खरबों आत्माएं हर एक पृथ्वी पे अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने उनको भेज दिया, जैसे अपने बच्चे भेज दिए वहां पे घरों में रहने के लिए। तो उन्होंने आगे कहा है यहाँ पे कि ब्रह्मांड उन्होंने कैसे बनाए। तो जो ओम का ध्वनि था, वो जहां जहां पे उत्पन्न हुआ, वहां वहां पे तारा मंडले बनी, वहां वहां पे पृथ्विया, वो सारी जगत का निर्माण शुरू हुआ। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है वो ओम की ध्वनि से हुआ। तो हमने देखा है कि अभी तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और साइंटिस्ट बोलते भी है कि बाहर से आकाश से जो ध्वनि आता है वो ओम का ध्वनि है। तो ओम से ये सब चीजें बनी। फिर हम मूव करते हैं फ्रेंड्स आगे। पहला पॉइंट है हमारा शरीर की उत्क्रांति की प्रक्रिया। तो ये सब पृथ्वियां ब्रह्मा जी ने बनाई। तो ये पृथ्वियों पे उन्होंने जो स्पिरिट भेजे, जो आत्माएं भेजी जीने के लिए। तो उस वो आत्माएं जो थी, उनका शुरू का साइकिल था वो मिनरल किंगडम में था। फिर वो जिए प्राणियों, प्लांट्स के माध्यम से। फिर वो जिए प्राणियों में। फिर वो जिए, फिर जो उत्क्रांति हुई मानव शरीर की। तो शुरू जो हुआ था वो मिनरल किंगडम से हुआ था। आत्माओं उन्होंने एक्सपीरियंस किया एज अ मिनरल। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया एज अ ट्री, प्लांट्स। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया एज अ एनिमल्स। तो हम कहते हैं ना, 72,000 योनियों में से हम फिर घूम के आए हैं, तभी हमें मानव का शरीर मिला है। तो ये है शरीर की उत्क्रांति हुई है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने वो किया है, ऐसे यहाँ पे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर हम मूव करते हैं फ्रेंड्स अष्टदिक्पाल जो है उनकी निर्मिति। तो ये जो अंडाकार आप देख रहे हो ब्रह्मांड, तो इसको
रेनू जी, टाइम क्या हुआ है? 26 मिनट्स हो गए हैं। ओके। आपके पास 10 मिनट है ना अभी? ये स्लाइड हो ओके। जाएगा। ओके, श्योर। सो अष्टदिक्पाल, यहाँ पे उनकी निर्मिति कैसी हुई? तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया, वो अंड आकार का है, तो यहाँ पे हम गोल दिख रहा है, अंडाकृति। तो ये ब्रह्मांड जो है ये ऊर्जा से बने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बाहर नहीं है ऊर्जा, इसके अंदर है। तो ये ऊर्जाएं उनका वो वेस्ट ना जाए, उस अंड से बाहर ना जाए, इसके लिए उन्होंने 8 देवताओं का निर्मित किया। तो 8 दिशाओं में 8 देवता, उनको उन्होंने अष्टदिक्पाल कहा है। तो ये जो 8 देवताएं हैं, उनको उन्होंने विशेष शक्तियां दी, और उन 8 देवताओं के लिए 8 जगत बनाए, जिसके वो मालिक थे। और उस 8 जगत में अलग-अलग आत्माएं उन्होंने भेजी, जो वहां पे जी रही है। तो ये 8 देवताओं के बारे में उन्होंने कहा है, जो उन ऊर्जा का संरक्षण करते हैं इस ब्रह्मांड के। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अंडाकृति है, ये ब्रह्मांड है। तो इसके सेंटर में जो दिखाया है वो भूलोक है। भूलोक यानी भौतिक लोक, जो हमारी पृथ्वी है। तो ये हेवी है भूलोक। तो उसके जो ऊपर अगर जाए तो 6 लोक है भूलोक के ऊपर, और भूलोक के नीचे जो है वो 7 लोक है। तो ऊपर जो है अपर जगत, वो 9 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना दूर है। तो ऊपरी जगत जो है पहला वाला, वो सत्यलोक उन्होंने कहा है उसको। तो भूलोक से सत्यलोक का जो अंतर है वो 9 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना है। और भूलोक से पाताल लोक जो है, उसका जो अंतर है वो 9 अब्ज प्रकाश वर्ष है। यानी फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मांड है उसका परिघ जो है वो 18 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिए हैं उन्होंने कई। भूलोक के बाद है भूअरलोक, फिर सुअरलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये एक 6 स्तर है। फिर उसके बाद भूलोक के नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? तो उन्होंने बताया है, हमारा तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो विभाजन है 14 स्तरों में हुआ। तो ये अरबों खरबों जो पृथ्वियां थी, उन्होंने उनको विभाजित किया। तो किस इसमें विभाजित किया? तो जो आध्यात्मिकता का स्तर है एक आत्मा का, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसको विभाजित किया। तो ऊपरी जो 7 लोक है, वो ऊपरी 7 लोक आध्यात्मिक होते जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं। और नीचे वाले लोक जो है वो ऐहिक बताए उन्होंने, भौतिक ज्यादा रहते हैं। तो वो निचले स्तर है। तो जब हम ज्यादा भौतिक होते चले जाते, ऐहिक होते चले जाते, तो हम निचले स्तर में हमारा जीवन चला जाता है। तो हम जैसे एनिमल जैसे हो जाते हैं। और ऊपरी स्तर में आध्यात्मिक उन्होंने बोला है। उसी हिसाब से उन्होंने ये अरबों खरबों पृथ्वियां जो है उनको डिवाइड किया है। तो एक पृथ्वी जो है वो सत्यलोक भी हो सकती है, दूसरी पृथ्वी एक तपलोक भी हो सकती है, एक पृथ्वी पाताल भी हो सकती है। तो कई मैंने देखा भी है कई जगह पे ये जो एक डायग्राम है इसको लेके। तो उन्होंने कई डायग्राम में ऐसे भी दिखाया है कि जो निचले स्तर है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, तो वो हमारे पृथ्वी पर ही है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो मनुष्य जितना डिग्रेड हो गया, तो उतना वो स्तर पृथ्वी पे ही वो पोर्टल उसके लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ रह के ही हम लोग निचले वाले स्तरों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम बहुत बुरे हैं, अगर हमारे अंदर एक पशु जैसा एक बर्ताव है, तो हम लोग निचले स्तर में हैं। तो पृथ्वी पर ही ये सारे स्तर एक डायग्राम में उन्होंने दिखाया है कि वो इसमें भी है। उसके नीचे कुछ नरक के बारे में भी उन्होंने बोला है, ये बुक में नहीं है वो। पर पाताल के नीचे नरक लोक है, ऐसा कहीं जगह पे बोला गया है। तो ये सारे लोक जो है ये प्लानेटरी सिस्टम, ये ब्रह्मांड का है फ्रेंड्स। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जो टाइम है, अभी तो ये हमने ब्रह्मांड देखा। तो ब्रह्मांड से पहले क्या था फ्रेंड्स?
तो हमने ये देखा ना, परब्रह्म से देवी लोक का उत्पत्ति हुई, फिर शिवलोक की, विष्णु लोक की, ब्रह्मालोक, और फिर भौतिक ब्रह्मांड। तो इनका टाइम कैसे चलता है फ्रेंड्स? तो उन्होंने बताया है कि देवी लोक जो है उसका एक दिन जो है वो शिवलोक के 2 दिन के बराबर है, वो विष्णु लोक के 4 दिन के बराबर है, और ब्रह्मा लोक के 8 दिन के बराबर है। तो टाइम कैसे चलता है आप देख सकते हो उसको। और जो उन्होंने उसका आकार बोला है कि कितना बड़ा है, तो देवी लोक 1000 टाइम्स जो है शिवलोक से बड़ा है। फिर जो शिवलोक है वो विष्णु लोक से 1000 टाइम गुना बड़ा है। ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक जो है वो ब्रह्मा लोक से 1000 टाइम बड़ा है, ऐसे उन्होंने दिया है। वैसे ही भूलोक के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ये था अपने स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट ले क्या? ले सकते हैं, हाँ ले सकते टाइम है? हाँ जी। ओके। तो फ्रेंड्स हम मूव करते हैं। हम टाइम के बारे में बोल रहे थे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो अभी हम जो टाइम है पृथ्वी पे कैसे चलता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पृथ्वी का टाइम जो है उसको युगों में बांटा है। तो पहला जो है वो सतयुग है, 20,000 साल जितना। त्रेता युग 15,000 साल। द्वापर युग 10,000 वर्ष। फिर कलयुग 5,000 वर्ष। सो ऐसे ये पूरा उन्होंने डिवाइड किया है युगों में। और 2 युगों के बीच में एक संधिकाल होता है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है। तो ये 3 जो संधिकाल है आप देख सकते हो यहाँ पे, वो 1840 ईयर्स इतना है। 3 युगों के बीच, हर एक युगों के बीच जो 3 संधिकाल है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये चारों युग जो है उसका मिला के एक महायुग होता है। तो वो रहता है 51,840 ईयर्स इतना। तो वो कहते हैं कि जब ऐसे 71 महायुग बनते हैं, हो जाते हैं, तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। और एक जब मनवंतर खत्म होता है तो वो 1 घंटा होता है ब्रह्मलोक का। तो आप सोच सकते हो ब्रह्मलोक और भूलोक का टाइम कैसे है कि वहां पे 1 घंटा हो गया तो हमारे यहाँ पे एक मनवंतर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने हमारा क्या टाइम चल रहा है अभी, हम इस टाइम के फ्रेम में कहाँ पे है अभी इस समय में, वो कहते हुए वो बोल रहे हैं कि हम अभी 7वें मनवंतर पे है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो उन्होंने नाम भी यहाँ पे, ये सब स्पेसिफिकली उन्होंने आंकड़े दिए हैं यहाँ पे नाम के इसमें भी। तो वो जो 7वां मनवंतर चल रहा है उसके 29th महायुग के शुरुआत में है फ्रेंड्स। मींस हमने 28 खत्म किया है जस्ट, और हमने जस्ट स्टार्ट किया है 29th वाला महायुग। तो 2 महायुग, जैसे हमने यहाँ सतयुग और त्रेता युग में एक संधिकाल बोला है, वैसे एक महायुग खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया तो उसमें भी एक संधिकाल रहता है। तो वो संधिकाल में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो वो संधिकाल उन्होंने 432 ईयर्स का बोला है। तो इतना बड़ा वो समय है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने डेट बोली है कि 14 मार्च 1974 ये दिन हमारा जो युग है वो खत्म हो गया 28th, और उस दिन 29th युग स्टार्ट हुआ। तो आप सोच सकते हो अभी अभी हमने पदार्पण किया है नए युग में। तो हम प्रकाश के युग में जा रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे वो कह रहे हैं। तो आई थिंक जी रेनू जी हाँ पार्ट हम हाँ। नेक्स्ट इसमें तो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दिस फ्रेंड्स। थैंक यू सविता मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने अच्छे से बताया कि हम लोग 29th महायुग में हैं और ये प्रकाश युग है। कितना इसमें लाइट ईयर्स है और किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कितना अच्छे से आपने बताया कि अगर एक हम इंटेंशन रखते हैं पीस और लव का अपने सप्त ऋषियों के पास, अपना फ्री विल की बात उनसे बताते हैं, तो यहाँ पे पीस, लव और अच्छे वाइब्रेशंस रहते हैं।
और किस तरीके से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हम लोग सब लोग लेमैन के शब्दों में ये बोलते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है, मगर इसको इस बुक के माध्यम से, और सविता जी आपने बहुत ही अच्छे से बताया, और हमारे गुरुजी और उनके गुरुजी के बारे में और सप्तऋषि के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली उसका बहुत 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 धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें Yes. और मैडम बताएंगी कि आगे का क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से आगे बढ़ना है। और देखिए कितना ये बुक कितनी स्पेसिफिक है, डेट मेंशन्ड है 14 मार्च 1975 से इस चीज का। 74. जी Yes, ये भी दिया है. That जी is very beautiful. जी जी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Renuji. Thank you, friends. थैंक ओके बाय। Bye. Recording stop किया अच्छा था. हाँ 2 मिनट ही